निडर, बेबाक, दुख्तर मशरिक, जमहूरियत की अलामत। चारों सूबों की जंजीर और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो का 13वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। जेल की सोबतें हों या जिलावतनी की मुश्किलात, बेनजीर भुट्टो ने हर तकलीफ साबित कदमी से सही जमहूरियत की सरबलंदी के लिए जेल गईं, जिलावतनी की जिंदगी गुजारी, कैद तन्हाई में रखा गया, लेकिन बेनजीर का हौसला ना तोड़ा जा सका। जिंदगी को दरपेश खतरात के बावजूद अवाम से राब्ता बरकरार रखा। 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे से वापसी पर दहशतगर्द हमले में शहीद हुई, लेकिन आज भी अवाम के दिलों में जिंदा है। मुल्क भर से काफिलों की गड़ी खुदाबख्श आमद जारी, कारकुनों की शहदा के मज़ाक पर हाजिरी। बरसी की तकरीब से बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पीडीएम के दीगर कायदीन खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं बेनजीर भुट्टो जमहूरी कुव्वतों को मुत्तहिद रखने वाली थीं, इस्लामी दुनिया में एक बेटी दिलों पर राज करने वाली रोल मॉडल थी। बेनजीर भुट्टो का जानी नुकसान तारीख सदियों तक महसूस करेगी। बेनजीर भुट्टो की बरसी में शिरकत के लिए मरियम नवाज की क़यादत में लीगी वफ्द भुट्टो हाउस नौडेरो में मौजूद। आमद पर बिलावल आसिफा ने इस्तकबाल किया। मौलाना फजलुर रहमान लाड़काना नहीं जाएंगे। JUI फे का 5 रुकनी वफ्द शरीक होगा। PDM रहनुमाओं को बिलावल भुट्टो जोहराना देंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर मुशावरत होगी। एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने का ऐलान करने वाले अब एक दूसरे के घरों के मेहमान बन गए। मरियम का लाड़काना जाना, ऊपर से लड़ाई, अंदर से बहन भाई की हकीकत का सबूत है। शिबली फराज कहते हैं बीबी शहीद के फलसफे और नजरियात के बदतरीन मुखालिफ आज उनके घर पर हैं, जिस पर उनकी रूह को तकलीफ पहुंच रही होगी। फिरदौस आशिक अवान बोली, भुट्टो खानदान की कुर्बानियों को जाती मफाद में कुर्बान कर दिया गया। जाली राजकुमारी की गड़ी खुदाबख्श आमद पर बेनजीर की रूह तड़प उठी होगी। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 58 मरीज इंतकाल कर गए। तादाद 9,874 हो गई। मजीद 1,853 केसेस रिपोर्ट। फाल केस 39,329 हो गए। 2,282 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना मुस्बत आने की शरह 5.57% रही। एबटाबाद में सूरत हाल तशवीशनाक। केस मुस्बत आने की शरह 25% से जायद रिकॉर्ड। कराची में शरह 13, आज़ाद कश्मीर में 11% से जायद रही। मौलाना तारिक जमील कहते हैं कोरोना अल्लाह की जानिब से इम्तिहान है। SOPs का ख्याल रखें, जान की हिफाजत फर्ज है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके मिनी मर्ग में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। पायलट मेजर मोहम्मद हुसैन समेत 4 अहलकार शहीद। शोहदा में मुअव्विन पायलट मेजर अयास हुसैन, नाइक इंजमाम आलम और सिपाही मोहम्मद फारूक शामिल। हादसा शहीद सिपाही अब्दुल कदीर का जस्ते खाकी स्कर्दू मुंतकिल करने के दौरान पेश आया। इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पर 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। 4 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी हुए। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। हाईवेज पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल, कई परवासी ताखीर का शिकार। कराची में कल से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात ने 7 साला रिकॉर्ड टूटने की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान में ठंडी हवाएं, कोयटा में दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। शिमाली बलूचिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी। खैबर, वादी तेरा और लंडी कोतल में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। जियारत, कोहाट, झंग, चिन्योट, खैबर, जमरूद समेत मुल्क के कई इलाकों में बारिश। पहला टेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड की टीम पहली इनिंग्स में 431 रन बनाकर आउट हो गई। कीवी कैप्टन विलियमसन 129 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की नाकिस फील्डिंग, कई कैच ड्रॉप किए। शाहीन आफरीदी ने 4 और यासिर शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 30 रन बना लिए।
ये फौज से कहते हैं बगावत कर दो, मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दो। ये आर्मी और ISI चीफ को हदफ बना रहे हैं। जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है वो भारत की प्रोपेगेंडा मशीनें इस्तेमाल करती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का चकवाल में खिताब, कहा ऑपोजिशन चाहती है किसी भी तरीके से NRO मिल जाए। चोरों को NRO देना मुल्क से गद्दारी होगी। एक दूसरे को करप्ट कहते रहे, अब 2 बच्चे NRO के लिए जलसे कर रहे हैं। इनकी काबिलियत पूछें तो ये बदकिस्मती से हराम के पैसे से पले बड़े हैं। जिन्होंने इलेक्शन पर करोड़ों रुपए खर्च किए वो इस्तीफे क्यों देंगे? जवाब क़यादत ने देना है और कुर्बानी अरकान से मांग रहे हैं। ऑपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो इनमें फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। वज़ीर आज़म की पेशगोई, कहा मौलाना फजल रहमान 12वें खिलाड़ी हैं, उनके कहने पर कोई इस्तीफा क्यों देगा? आला इसराइली क़यादत, उनकी काबीना के 1-2 वज़रा थे जो मिलने हमारे होटल में आए। मियां नवाज शरीफ साहब, उनके मशावरत से ये सब। मौलाना अजमल कादरी का नवाज शरीफ दौर में इजराइल जाने का एतराफ़। कहते हैं नवाज शरीफ के कहने पर वफ़द ने इजराइल का दौरा किया था। इजरायली वजारत खारजा के लोगों और वुज़रा से मुलाकातें हुई। नवाज शरीफ तिजारत का फ़रोग चाहते थे। इजराइल चाहता था सियासी और सिफारती ताल्लुकात को फ़लस्तीन के साथ मशरूत न किया जाए। मौलाना अजमल कादरी दौरा इसराइल और ताल्लुकात इस्तवार करने का एतराफ़ करके नवाज शरीफ का असल चेहरा सामने लाए। फजल रहमान को भी बेनकाब कर दिया। वफाकी वजीर मुराद सईद का ट्वीट, बोले दूसरों पर यहूदी एजेंट का इल्ज़ाम लेकिन खुद उनके लिए काम किया। फैसल वावडा कहते हैं इसराइल के साथ आपने बैकडोर डिप्लोमेसी की, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। शहबाज गिल बोले दुनिया में मुनाफकत की सियासत का मुकाबला हो तो शरीफ खानदान पहले नंबर पर आएगा। मरियम नवाज की फिर कानून शिकनी। रोहड़ी टोल प्लाजा पर टैक्स दिए बगैर चलती बनी। काफिले में शामिल किसी गाड़ी ने टोल टैक्स न दिया। सक्खर में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में शदीद बदनज़मी। कारकुनों की धक्कम पेल। खातून रहनुमा को पंडाल में जाने से रोक दिया। मकामी रहनुमाओं ने मतवालों को बेवकूफ बना दिया। सर्द मौसम में गर्मा गर्म खाने का वादा करके गोल हो गए। और आपकी बहन और बेटी मरियम नवाज आपको लॉन्ग मार्च की कॉल देती है तो इस्लामाबाद आओगे? अल्लाह खैर करे, लॉन्ग मार्च की जरूरत ना पड़े, ये इंशाल्लाह उससे पहले ही ढल जाएगा इंशाल्लाह ताला। लॉन्ग मार्च से पहले ही इमरान खान घर चले जाएंगे। मरियम नवाज का एक और दावा, कहा कौम और PDM पूरी तैयारी से आपको घर भेजेगी। हमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं कि मौजूदा हुकूमत को निकालो। जिसके पास अवाम की ताकत होती है वो किसी इदारे को नहीं देखते। हम इस्तीफों से भागने वाले नहीं। जब भी मुज़ाकरात की बात शुरू होती है तो उसमें जो स्टेटेड पोजीशंस होती हैं डेफिनेटली वो इन एग्रीमेंट तो नहीं होती ना। जब वो मुज़ाकरात शुरू होंगे एक फरीक अपनी बात करेगा, दूसरा फरीक अपनी बात करेगा। मुज़ाकरात हमेशा इनकार और इख्तलाफ से शुरू होते हैं। हर फरीक अपनी बात करता है, फिर मामला आगे बढ़ता है। फंक्शनल लीग के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं ट्रैक 2 डायलॉग का मकसद ग्रैंड डायलॉग की तरफ जाना है। हुकूमत के सामने बात हो रही है, सब कुछ मीडिया पर नहीं लाया जा सकता, नताइज आने में वक्त लगेगा। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूर नदी और मैं हूँ आपके साथ हिरजा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।